हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो यदि आप भी 20 फरवरी के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साइंस का पेपर देने वाले विद्यार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को विषय कोड 112 से जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर जे से पूछा जाएगा प्रश्न, यानी आपको बता दें कि यदि आप फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है तो बिल्कुल यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में सेट ए से लेकर जे तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के 10 सेट होते हैं जिसमें से कोई भी प्रश्न आने की संभावना होती है। तो बिल्कुल यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा अंक प्राप्त हो तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। साइंस का पेपर देने के लिए आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 30 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से किसी 1 से 40 या 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही सही उत्तर आप लोगों को ओएमआर शीट में देना होता है, जो सब किसी को पता होता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, जो बिल्कुल आप लोगों का यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जाएंगे वो बिल्कुल इसमें से 40 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का वीडियो का जो पहला प्रश्न है वह दिया हुआ है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए में समतल दिया हुआ है, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। वही फोकस दूरी धनात्मक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल आप लोगों को 80 प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में से, तो बिल्कुल 40 ही प्रश्न बनाना होता है, जो बहुत आसान होता है। तो बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है। तो 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर आर होता है, या एफ बराबर आर बटा 2 होता है, या एफ बराबर 2 आर होता है, या एफ बराबर 3/2 आर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है एफ बराबर आर बटा 2, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। याद रखना है कि 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी सही आंसर है। बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखिएगा। यदि आप प्रश्नों का उत्तर जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताते चलिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है, यानी कम विचलन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लाल, यानी लाल रंग के जो प्रकाश होती है सबसे कम उसका झुकाव होता है। अगले प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बना गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वह कैसी होती है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर वास्तविक और उल्टा होता है। 5 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है। बिल्कुल आप लोगों को 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्न को आप लोगों को कवर करना है एग्जाम में। तो यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। याद रखना है कि अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बारी बारी से प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट में बिल्कुल देते चलिएगा और अंत में बताना है कि कितना प्रश्न आपका सही हो गया। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। निम्नांकित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात मैक्सवेल द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न, उससे पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बोल्ट होगा, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अगली प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 13 नंबर प्रश्न की सही उत्तर काल्पनिक हो जाएगा, यानी चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है काल्पनिक होती है। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। याद रखना है 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। अगली प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। याद रखना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर उपयुक्त सभी लाल, नीला, हरा इत्यादि जो है सभी प्रकाश का प्राथमिक का वर्ण है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आइरिस हो जाएगा, यानी आइरिस जो है नेत्र लेंस का रंगीन भाग होता है। अगली प्रश्न 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1 HP बराबर है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट की, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल एक एक वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर उत्तर देते चलिएगा। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है विशालक शीशा होता है। विशालक शीशा होता है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है अवतल लेंस का। विशालक शीशा जो होता है अवतल लेंस का होता है। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होती है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होती है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होती है। अगली प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है आवेश, यानी एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह बिल्कुल किसका है, आवेश का एसआई मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है।
निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल प्रति सेकेंड जो है वाट के बराबर है। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं। तो अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा के मात्रक क्या होता है? याद रखना है कि एम्पियर विद्युत धारा के मात्रक होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात CO2 गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है शरीर में भोजन का पाचन अगली प्रश्न 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है वह कौन है? तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए अर्थात कर्नाटक है। भारत में सबसे लंबा जो सबसे बड़ा जो है लौह उत्पादक राज्य है। अगली प्रश्न यानी देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 25 नंबर प्रश्न की गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात कोयले के लिए जो है गोंडवाना समूह बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को 1 से 25 प्रश्न बताए हैं। बाकी जो प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अर्थात कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात CaOH का होल 2 चूना जल का रासायनिक सूत्र है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। तो बिल्कुल 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात A और B दोनों। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 3 संयोजक बंधन है, यानी कार्बन इस तरह से 3 बंधनों से जुड़ता है। अगले प्रश्न यानी हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। अगली प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात साबुन कहलाते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखना है कि घटती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित तत्वों का उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? याद रखना है कि सिलिकॉन एक उपधातु होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है सोडियम अर्थात Na। बिल्कुल सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया।
अगली प्रश्न 40वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। अगली वीडियो में हम बिल्कुल 40 से 80 क्वेश्चन प्रश्न बताएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर लीजिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।